आमीन। कलाम कह रहा है अपनी जानों को क्या देना, अपने आप को क्या देना, बोलो अपने आप को क्या देना, दुख देना, अपनी जान को दुख देना। खुदा का कलाम खुद कह रहा है अपनी जान को क्या करना, दुख देना। अब ये पहली दफा कलामे खुदा में एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो अयाम चल रहे हैं, यानी इन दिनों को हम रोजे के अयाम कहते हैं। और इन दिनों में आपके पास जो लफ्ज है वो रोजा है, लेकिन यहूदियों को जो लफ्ज दिया गया था वो था अपनी जान को दुख देना। और ये पहली दफा खुदा के बंदा मूसा को ये लफ्ज दिया गया कि अब मेरी कौम को बता कि वो अपनी जान को साल में एक दफा दुख दे। मतलब कितने रोजे, साल में एक रोजा। और ये रोजा यहूदियों को कहा गया था, लेकिन लफ्ज रोजा अभी तक नहीं मिला। मतलब ये बताया गया कि उन्होंने साल में एक दिन अपनी जान को दुख देना है। और दुख देना मतलब जब आप सारा दिन जब कुछ नहीं खाएंगे तो आप अपने बदन को क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपने बदन को तकलीफ दे रहे हैं। हम किसी वजह से रोजों के शुरू में कुछ रोजे के बारे में तालीम नहीं दे सके, क्योंकि हमारा एक बड़ी तरतीब के साथ एक दुआ का जो जंग का माहौल था वो चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको शुरू में नहीं दे पाया। लेकिन अभी भी बहुत सारे रोजे हैं, लेकिन हम उन ध्यान से सीखेंगे कि खुदा ने किस तरतीब के हिसाब से आप तक ये रोजे पहुंचाए। पूरी दुनिया रोजे रखती है, बहुत सारी जितनी भी कौमें हैं, जितने भी कबीले हैं, जितनी भी गैर कौमें हैं, सब रोजा रखते हैं। किसी में रोजा ऐसा नहीं है कि उनमें रोजा नहीं है। लेकिन हम सिर्फ अपने बारे में सीखेंगे कि हम तक रोजा कैसे पहुंचा, मुझ तक रोजा कैसे पहुंचा। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे खुद से मतलब है कि मुझ तक जो रोजा पहुंचा वो कैसे पहुंचा। सबसे पहले खुदा ने यहूदी कौम को रोजा दिया, और वो रोजा था भी एक ही दिन। इब्रानी में और अरबी में रोजे को सौम कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना खाना, कुछ भी ना खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ खाना। रोजे का जो लफ्जी मतलब है उसका मतलब है कि ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। और हमारे लिए कुछ अफवाहें हैं, हमारे लिए कुछ आवाजें कसी जाती हैं कि मसीही तवे की पकी हुई नहीं खाते। भाई रोजे का लफ्जी मतलब है कि कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। तो फिर वो कौन सा रोजा है जिसमें आप खा सकते हो, जिसमें आप फ्रूट खा सकते हो? ये हमारे लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हम कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। ये मैं आपको सबको पता है, लेकिन मेरी आवाज तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट के वसीला से, फेसबुक के वसीला से सुनते हैं। मैं उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हम कुछ भी नहीं खाते और ना ही हम कुछ पीते हैं। कलामे खुदा में लिखा है अपनी जान को दुख देना। ये यहूदियों को साल में एक दफा कहा गया। और बाइबल में जो 70 साल की असीरी थी, जब बनी इस्राएल को 70 साल की गुलामी में गए, उससे पहले यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि दुख देना, तकलीफ देना अपनी जान को। और असीरी के बाद फिर हमें लफ्ज रोजा मिलता है। और जो रोजा लफ्ज मिलता है, मैं बताना चाहता हूं कि वो खुदा ने अपने लोगों को जब वो लफ्ज दिया कि अब तुम, मतलब उससे पहले रोजे का नाम लफ्ज जो रोजा है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये असीरी के बाद शुरू हुआ, और उसके बाद फिर असीरी के बाद फिर जब ये लफ्ज शुरू हुआ तो खुदा ने फिर 4 रोजे और मुकर्रर कर दिए। ये जो रोजा था ये 7वें महीने की 10वीं तारीख को पहला रोजा आता था और एक ही रोजा आता था। और जो 4 रोजे थे और जो 4 दिए थे वो भी
वो पहला जो एक चौथे महीने में होता था, दूसरा 5वें महीने में होता था, और तीसरा 7वें और चौथा 10वें महीने में। यूं करके यहूदियों के टोटल 5 रोजे हो जाते थे। वक्त आगे बढ़ता गया। यीशु मसीह के जमाने में जो कट्टर, जो यहूदी, खासकर जो फरीसी, जो कट्टर थे, वो हफ्ते में 2 दफा रोजा रखते थे। एक पीर को रखते थे, दूसरा जुमेरात को रोजा रखते थे, और यूं उनके रोजे बेशुमार रोजे हो जाते थे। यानी एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो यूं उनके ये 104 रोजे उनके ये हो जाते थे, और 5 वो रोजे। इसका मतलब यह उनके 57 रोजे पूरे साल में यहूदी रखा करते थे। हफ्ते में 2 रोजे रखना, साल भर में वो अलग से 5 अलग करना। और फिर हमें बहुत सारे अंबिया, बहुत सारे रसूल, जिनको हुक्म नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, जिसको हुक्म एक रोजे का दिया गया था, उसने खुद 2 दफा 40 दिन का एक ही रोजा रखा। खुदा का बंदा हजरत मूसा, जिसको यह हुक्म दिया गया कि मेरी कौम को ऐलान कर, उनके बीच में कलाम कर, उन्हें बता कि तुम एक दिन, यानी साल भर में एक दिन अपनी जान को दुख देना। लेकिन मूसा ने 40 दिन लगातार अपने आप को दुख दिया, और जब दुख दिया तो खुदा ने उसे शरीयत अनायत की, खुदा ने उसे शरीयत दी, और खुदा ने उसे 10 हुक्म दिए। लेकिन जब मूसा नीचे वापस आता है तो लिखा है कि कौम गुनाह में बढ़ चली गई। कौम ने, बनी इस्राएल कौम ने अपने लिए देवता बना लिया, अपने लिए बुत बना लिया, अपने लिए एक सोने का पत्थर बना लिया। और खुदा के बंदा मर्दे खुदा ने, हजरत मूसा ने उन तख्तियों को उनके ऊपर मारा, और वो पछड़ा, यानी सब कुछ पसंद करके रख दिया, वो तख्तियां तोड़ के रख दी। और मूसा को फिर दोबारा जाना पड़ा। फिर 40 दिन वो दोबारा पहाड़ पे गया, कोहे तहूर के पहाड़ पे फिर मूसा को जाना पड़ा। और जब वो वहां पे गया, 40 दिन फिर लगातार कुछ खाए पिए बगैर, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पहाड़ पे। मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो मूसा को मजबूर करी है 40 दिन लगातार कुछ खाए पिए बगैर वहां पे। एलिया नबी को अगर देखेंगे तो वो भी खुदा का बंदा, खुदा का प्रोफेट एलिया नबी भी 40 दिन उसने रोजा रखा। अगर हम बात करेंगे हजरत दाऊद की, तो दाऊद ने 3 दिन का रोजा रखा, दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। अगर आप दानियल की बात करेंगे, दानियल नबी की बात करेंगे, तो दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा। अब जिन मैं रोजों की बात कर रहा हूं, इनको किसी ने कहा नहीं, दानियल नबी को किसी ने कहा नहीं 21 दिन का रोजा रख, दाऊद को किसी ने कहा नहीं 7 दिन का रोजा रख, और एलिया को भी किसी ने कहा नहीं। और हम जब आगे चल के मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, मत्ती 6:16 में, तो वहां पे हमें लिखा है, हमें कहा गया कि तुम रोजा रखो। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने 40 दिन का, मुकद्दस मत्ती की अंजील में पहले चंद चैप्टर में लिखा है कि यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा। यीशु 40 दिन पिया बाद में, अब यीशु ने जो रोजा रखा उसको हम समझेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, जब आपको किसी से रोजा रखने के बहुत सारे मकसद है। रोजा इसलिए भी रखा जाता था कि अगर इंसान जब इंसान को मालूम होता था, उसे समझ आती थी कि मैं बहुत गुनाह कर चुका हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं, वो अपने गुनाहों की खलासी के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए अपने जान को दुख देता था, ताकि उसका बदन उसको मलामत करे कि तू गुनहगार है।
तूने गुनाह किया है। और जब वो रोजा रखता था तो अपने बदन की इज्जत खुदा को देता था। अपना बदन अपने को, जब आप रोजा रखते हैं तो आपके बदन की चर्बी जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है, और यूं चर्बी जब खुदा को पेश की जाती है, ये आप अपने बदन की कुर्बानी दे रहे होते हैं, और खुदा उस कुर्बानी के वक्त आपके गुनाह माफ कर देता है। आमीन। हम अपने 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 घरों के प्रॉब्लम्स के लिए, आप अपने मुल्क की प्रॉब्लम के लिए, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि दहशतगर्द आ चुके हैं। हम दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो मेरे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ खुदा का खातिम होते हुए, पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है। यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं, यहाँ पे पारसी भी रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। कोई भी दहशतगर्द नहीं है। कोई बाहर से आता है और हमारे ऊपर चाल चल देता है। और इस बात के लिए अगर हम रोजा रखें तो मेरा ये ईमान है कि ये दहशतगर्दी का जो लेबल पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है, ये उतर सकता है, ये उतर सकता है। क्योंकि हमें बाइबल में एक ऐसी बेटी का जिक्र मिलता है जिसका नाम आस्तर है। उसने और उसकी सहेलियों ने और उस सारी कौम ने मिलकर अपनी कौम के लिए जब दुआ की, तो कौम के ऊपर जो जो मौत की लानत आ चुकी थी, जो ऑर्डर पास हुए थे, जो लिख दिया था इस कौम को मार दिया जाए, बेटी उठी, उसने ऐलान किया, सब मिलकर, सारी कौम मिलकर दुआ करेगी, रोजा रखेगी। जब दुआ की, रोजा रखा, तो मौत जाती रही, मौत खत्म हो गई। खुदा ने उस मौत को खत्म कर दिया। मेरे दिलों, जब आप दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे, मिलकर रोजा रखेंगे, तो खुदा इस लेवल को खत्म कर देगा। ये दहशतगर्दी का लेवल खत्म हो सकता है। आपके रोजे इस लेवल को खत्म कर सकते हैं। आमीन। अगर हम मिलकर मुत्तफिक हो जाए, ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। इन दिनों में मसीही भी रोजे रख रहे हैं और इन दिनों में मुस्लिम भाई भी रोजे रख रहे हैं। अगर हम मुत्तफिक होकर इस बात के लिए दुआ करें और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आमीन। हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमें अब उठना पड़ेगा। कोई बाहर से आके, जितने भी बाहर से आएंगे वो हमें खिलाने के लिए आते हैं। जितने भी बाहर से आएंगे, जो भी बाहर से आएगा, या गोरा आए, काला आए, जो भी आए, वो हमें खत्म, वो अपने ही सिस्टम में आएगा, अपना कुछ करने के लिए। अब हमें अपने घर को खुद संभालना है, खुद बचाना है। ये 40 दिन का रोजा, 21 दिन का रोजा, 7 दिन का रोजा ऐसे नहीं रख पाता। इसके पीछे वजह है, जब आपको किसी के साथ रोजा इसलिए भी रखा जाता है, खुदा की कुर्बत लेने के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए रोजा लोग इसलिए भी रखते हैं, अपने 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 महबूब से की कुर्बत हासिल करने के लिए। हमारा महबूब खुदा है, हम उसकी कुर्बत में बढ़ने के लिए अपनी जान को दुख दे सकते हैं। जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती ना, फिर जो मोहब्बत होती ना, फिर जो इश्क होता ना, वो धूप नहीं देखता, फिर वो भूख भी नहीं देखता, फिर वो कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि आपको उस खुदा से मोहब्बत हो चुकी है। और आप उसकी मोहब्बत में ना तो आपको काल की फिक्र है, ना तो धूप की फिक्र है, ना भूख की फिक्र है। जब मोहब्बत नहीं होती, फिर रोजा खाई, फिर रोजा खाते है ना। फिर रोजा, फिर 8 घंटे का हो, फिर चाहे 6 घंटे का हो, फिर चाहे 16 घंटे का हो, फिर चाहे 21 घंटे का हो, फिर चाहे 24 घंटे का हो, फिर चाहे 7 दिन का हो, फिर चाहे 21 दिन का हो, फिर चाहे 40 दिन का हो। मूसा तो नहीं मरा 40 दिन से, मूसा मरा 40 दिन का, 40 दिन 2 दफा गया, मरा नहीं मरा। दानियल 21 दिन मरा नहीं मिला। खुदा यीशु मसीह जिसको आप मानते हो, जिसकी आप प्रस्तुत करते हो, 40 दिन मरे नहीं मरे। 40 दिन के बाद इब्लीस आके कहता है, अगर खुदा का बेटा है फरमा ये पत्थर लगी।
40 दिन आपने कुछ खाया पिया ना हो और आपको आके, मिसाल के तौर पर आपने 7 दिन का रोजा रखा हुआ है और आपकी फुप्पो आ जाती है, बड़ा प्यार करती है फुप्पो, या मासो आ जाती है, क्योंकि मासो फुप्पो ही होती है जो ज्यादा लवली होती है, जो ज्यादा प्यार करती है। तो इतने दिन हो गए, बोलने कोई बात, इतना कमजोर हो गया, कुछ हो जाएगा तुझे। अब वही दिन था, 7वां दिन था, जिस दिन आपको बरकत मिले। 6 दिन आपने बर्दाश्त कर लिया, फुप्पो की बात सुन ली, मासो की बात सुन ली, बोल लिया, और कमलिया होते थे तो कुछ मिलना नहीं। यही वो टाइम था जब होली स्पिरिट ने आपको छूना था, आपकी लाइफ में काम करना था, खुदा की कुदरत ने आपको छूना था और आपको ऊंचा करना था। आमीन। खुदा आपको ऊंचा करना चाहता है, पर हम अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा कुर्बानी मांगता है। आप वो अपने बदन की कुर्बानी दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं, और ये भी बता दो, जैसे फुप्पू आई है ना, वैसे कोई और भी आ सकता है। 60 नंबर की रखना था, तू बड़ा पादरी बनेगा, कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो खुदा जब किसी को चुनता है तो उसके पीछे कोई और भी लग जाता है, उसके पीछे अबलीस लग जाता है, उसके पीछे शैतान लग जाता है। मैं और आप क्या हैं? मैं और आप, हम नबियों की पैरों की खाक भी नहीं है। मैं जब चर्च गया तो मुझे खुदा बता रहा था कि मतलब बाइबल ही से वर्सेस मुझे याद आ रही थी कि हमारी कीमत कोई नहीं है, हमारी कोई कतरो कीमत है नहीं, लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने जब हमें हमारे लिए कुर्बानी दी ना, तो उसके लहू की कीमत आप हो। तो उसके लहू की कीमत लगाओ। आप क्या लगाओगे? लगाओ मेरी बहन, लगाओ मेरे भाई, यीशु के लहू की कीमत लगाओ। क्या लगाते हो? एक बूंद की कीमत लगाओ। और आपको यीशु का लहू देकर आपको खरीदा गया है, लगाओ। क्या कीमत लगाओगे? पहले तो कीमत नहीं थी, अब इतनी कीमत बढ़ गई है कि एक बूंद पूरी दुनिया को पाक साफ कर सकती है, लेकिन फिर भी वो एक ही बूंद रहेगी। आमीन। क्या कीमत थी आपकी? कोई कीमत नहीं, लेकिन अब कीमत है। और वो उसी कीमत को आपसे वो हक लेना चाहते शैतान। वो आपसे हक लेना चाहता है कि ये बंदा रोजा न रखे, ये बंदा दुआ ना करे, ये बंदा खुदा के साथ ताल्लुकात कायम ना करे। वो आपको रोकना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, वो आपको मरोड़ना चाहता है, वो आपको हटाना चाहता है आपकी मंजिल से, आपकी डेस्टिनी से, आपके मकान से, आपके कैरियर से, आपके लेवल से आपको तोड़कर आपको गिराना चाहता है। यीशु के पास गया, अगर तू खुदा का बेटा है तो पढ़ना, ये पत्थर रोटियां बन गई। यीशु ने कहा, आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। आमीन। जीता रहेगा। कलाम की डोर लगी होगी तो जीते रहेंगे। है आपके अंदर खुदा के कलाम की लो होगी तो तब आप जीते रहेंगे, तब आप जिएंगे। नहीं, खुदा अगर एलिया रख सकता है, अगर मूसा रख सकता है, तो मुझे कोशिश करने की जरूरत है। आपको बताऊं, इस चर्च की बुनियाद रोजों से शुरू की गई। इस चर्च की जो बुनियाद जब रखी गई, इससे पहले कि ये चर्च शुरू की जाती, इस चर्च की ये खुशखबरी का पैगाम शुरू किया जाता, उससे पहले रोजे रखे गए थे। और वो लगातार एक लंबा रोजा था। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग थे जिन्होंने मिलकर रोजा रखा। आज उनमें से बहुत सारे हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उन्हें तो आज भी याद रखते हैं कि नहीं, उन्होंने हमारे साथ मिलके खड़े हुए थे। हमें आपको बताना चाहता हूं कि फास्टिंग, रोजे क्या कर सकती है। जब आप रोजे रखेंगे, प्लीज सबसे पहले प्लीज काम करेगा।
सबसे पहले खुदा तो बाद में काम करेगा, खुदा अपनी कुदरत अपना जलाल बाद में जाहिर करेगा। सबसे पहले इब्लीस काम करेगा स्वादिष्ट खाने, ऐसे जबरदस्त खाने जो आपने पूरे साल में नहीं देखे, रोजे के दिन में आ जाएंगे। है वो समोसे, वो पकोड़े, वो बिरयानी, वो पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ सामने आ जाएगा और फ्री में मिल रहा होगा। पहले पैसे, जब रोजा नहीं होगा हमारी जेब में कई दफा पैसे नहीं होते, लेकिन जब रोजा होगा जेब में भी पैसे होंगे और सब कुछ फ्री मिल रहा होगा। एक आदम की मैं बात करना चाहता हूं, उनको वो बहुत रोजे रखते, इतने रोजे बाकमाल रोजे रखते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती हर शख्स के साथ है, हर शख्स के साथ है। किसी के साथ उन्होंने अपना वो पंजाबी में मुंह फट के नहीं होना पड़ता, हम्बल जबरदस्त लवली खादम था, लेकिन एक उनके अंदर जबरदस्त बात थी। शायद आपकी नजर में वो प्रॉब्लम होगी या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे वो जबरदस्त बात लगी। जब भी कोई ऐसा बंदा मिला जो कोई कुछ दे रहा है, कुछ बांट रहा है, खाने की चीजें फ्री, अब रोजा तो रखा नहीं है, खुदा से उसी वक्त दुआ करें, खुदा मैं रोजा रखता हूँ क्योंकि ये बंदा मुझे कुछ खिलाने के लिए आया है, तो ये रोजा उसी टाइम बने रोजा रखते थे। तो जब वो आते थे, भाई ये जी हम आपके लिए लेकर आए, यार भाई मेरा रोजा है। यार मैं बड़ा हैरान हूँ, ये 2016 की बात है जब से मैं उनको देख रहा हूँ। उस वक्त उनके लोग बड़ी मुश्किल से 100-150 लोग हो गए। आज वो कोई इस टाइम उनकी जो चर्च है ना, वो अभी भी बहुत छोटे से हैं, शायद 30 साल के भी होंगे, बहुत यंग आदमी है, और इस वक्त उनकी चर्च है ना वो 50,000 के करीब है। यानी आइजक टीवी जो सारे जानते हैं अहमद की चर्च, उनकी चर्च से बड़ी है। वो आप यूं समझ लो कि साल में 365 दिन वो ज्यादातर रोजे के रहते हैं, ज्यादातर वो रोजे के रहते हैं। तो फिर रोजा में कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ नहीं करेगा, बहुत कुछ करेगा। हमें सब कुछ आपकी लाइफ का जो नहीं ना हो रहा, उसको रोजे में रखो। आपने प्रेयर की, आपने उसके लिए हदिये दिए, आपने दुर्खास्तें दी खुदा के खात्मों को कि खुदा के खात्मों हमारे लिए दुआ करो, आप खुद भी दुआएं की, हदिये भी उस काम के लिए नहीं हुए, आप रोजे रखो। मैं देखता हूं कैसे नहीं होता भाई, देखते हैं वो कैसे काम नहीं होता आपका। हम भी करें, आप भी करें, रखो रोजे। एक रोजा रखो, नहीं हुआ 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 21 रखो, 40 रखो, 365 दिन रोजे रखो, देखना होता है कि नहीं होता। अब वो मजबूर होने का शैतान आपके कामों को करने के लिए, भाई ले ले मेरी जान फंसी, ले ले तू। हालेलुया। इब्लीस खुद आके आपके काम करेगा, भाई मैं बहुत मजबूर हूं, बढ़िया कार्य है, ले ले यार। हालेलुया। इब्लीस खुद भेजेगा उन लोगों को, क्योंकि आप जब रोजे रखेंगे ना तो आग जाएगी, आग जाएगी। हालेलुया। खुदा मैं बताऊं, जब आप रोजे रखेंगे खुदा अपने फरिश्ते भेजेगा आपकी जिंदगी में। और ये अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब यीशु मसीह ने रोजा रखा, रोजा रखने के बाद इब्लीस आजमाता है, और जब इब्लीस को यीशु मसीह ने डांटा, इब्लीस चला गया, तो लेकिन फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब रोजों से फ्री होंगे ना, फरिश्ते आएंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, किचन भर कर रखेंगे आपका, आपकी चीजों को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? आपको रोजों की जरूरत है, और रोजे में आपको बताऊं, हमें घमंड से भी दूर रखते हैं, हमें घमंडी भी नहीं होने देते। कई दफा हम घमंडी हो जाते हैं, मकरूर हो जाते हैं, जब रोजा रखते हैं तो हली भी आज सी आ जाती है। ये भी आप समझ रहे हैं कि आपको अगर कई दफा फील हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा घमंडी हो गया, थोड़ा मकरूर सा हो गया, रोजे रखना शुरू कर दो।
रोजों का दिन नहीं भी चल रहे, रोजों के अयाम नहीं भी चल रहे, तब भी रखना शुरू कर। अगर ठीक 15-20 रख दो, देखना सारी वो ट्यूनिंग हो जाएगी। जितना भी कचरा मचरा होगा ना, वो सारा वो ठीक हो जाएगा। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल, जब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लग रहा है कि बैच छोड़ा हो गया, तो रोजे रखना शुरू करो, ताकि वो जो चर्बी शर्बी है वो सड़ना शुरू हो जाए, जब सही हो जाता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और अगर ये हमारे साथ ऐसा होता है तो हम ठीक हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ठीक होने की जरूरत है। हम सबको ठीक होने की जरूरत है। हम इंसान हैं, इंसान होते हुए बंदा गलती कर जाता है, लेकिन जब खुदा का रूह होता है तो फिर खुदा का रूह गाइड करता है, खुदा का रूह में समझाता है, खुदा का रूह में रोक लेता है, खुदा का रूह में समझा देता है, हमारे रास्ते बदल देता है। इसीलिए रोजे हैं, इसीलिए प्रेयर है, ये चीजें इसीलिए बनाई है ताकि ईमानदार इनको फॉलो करके, ईमानदार इन पे अमल करके जिंदगी की तरफ जाए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप रोजे रखेंगे तो आसमान खुल जाएगा। और एक और बड़ी बात, जब आप रोजे रखोगे, अगर आपके ऊपर कोई वबा आनी है, या वबा का हुक्म हो चुका है, या कोई लानत का हुक्म हो चुका है, वो लानत भी चली जाएगी, लानत भी चली जाएगी। अगर किसी ने आपके ऊपर फूका हुआ है, किसी ने आपके ऊपर कोई पढ़ दिया है, किसी ने आपके ऊपर जादू तमीज कर दिया है, तो मैं बताऊं, रोजे उन सारी शक्तियों को, उन सारी पावर को, सारी शैतान की डेविल स्पिरिट को, सारी शैतानी ताकतों को खत्म कर देगी, भस्म कर देगी। जब आप रोजा रखते हैं तो आपके चुगल एक रोमांटिक माहौल बन जाता है, आपके चुगल तो खुदा का एक पहरा लग जाता है, पाक रूह का पहरा लग जाता है, खुदा की कुदरत आपके चुगल आ जाती है। जब वो कुदरत आती है तो शैतानी ताकतें फिर दूर रहती है, फिर जादू तवीज सब कुछ दूर दूर रहता है, जितने भी काले माले सब चिट्टे जादू सब खत्म हो जाते हैं। आमीन। मैं बताऊं, इब्लीस डरता है, शैतान डरता है जो लोग रोजा रखते हैं, वो थरथराता है, कांपता है, उसे पता है। इसलिए जब रोजे रखने ना, तो इस आपको बताऊं, आप बहुत रोजे रखना चाहते हैं, मैं ये भी बता दूं, आपका दिल करता है मैं पूरे 40 रखूं, आपका दिल करता है मैं 2-2, 3-3, 21 दिन का रोजा रखूं, सब दिल करता है आपका, लेकिन कोई आपको मजबूर करता है ना रखिए, मुझे काम भी करना है। हाय ने पांडे कौन करेगा, थक जाओगे, ड्यूटी भी है। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो काम भी करते हैं और 3-3 दिन का रोजा रख सकते हैं। अगर वो रख सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल है हम सब रख सकते हैं। हाँ, जो लोग दिहाड़ी करते हैं ना, उसके लिए सिर्फ मुश्किल है, लेकिन मैंने ऐसे मजदूर देखे हैं जो दिहाड़ी भी करते हैं और रोजा भी रखते हैं, मिस्त्री के पीछे काम भी करते हैं, सारा दिन गैंती बेलचे सब कुछ करते हैं, लेकिन रोजा रखते हैं। सारा दिन इतना सख्त काम और रोजा भी रखना, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप मुश्किल से निकलते हैं तो फिर फरिश्ते आते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, खिदमत करते हैं। हमें समझ रहे हैं आप? जब आप रोजे रखोगे, उन दिनों में जब परेशानी होगी तो खुदा उन परेशानियों को दूर करेगा। आपको याद है मैनवा के लोगों ने जब रोजा रखा था तो खुदा को नहीं मानते थे। हिस्ट्री बयान करती है, स्कॉलर लिखते हैं कि जो नैनवा के जो लोग थे, जो यूना था, जो खुदा का बंदा यूना नबी था, वो मछली के पेट से ही क्यों निकल के पाया है? कोई खुदा और तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकता था? खुदा के पास कोई और तरीका नहीं था कि खुदा के बंदा यूना नबी को खुदा किसी और तरीके से उसी जहाज में खुदा के लिए लेके गया? 40 उनको इतना टाइम दिया कि इतने दिनों के बाद ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, तो अगर उसको मछली
3 दिनों में लेके जाती है, जहाज 6 दिनों में ले लेगा। जहाज क्यों नहीं इस्तेमाल किया? स्कॉलर कहते हैं कि वहां के जो लोग थे वो मछली को अपना देवता समझते थे, उसकी प्रस्तिश करते थे, उसकी इबादत किया करते थे। खुदा ने उन्हीं के देवता को इस्तेमाल करके उनको गाइड किया, उनको समझाया, उन तक शरीयत लेकर गया, और अब वो अपने देवता को फॉलो करते थे, उसकी उसकी वो प्रस्तिश करते थे और उसकी हर बात सुनते थे। चूहे कहेंगे यूना उस मछली के पेट से बाहर निकलता है तो लोग उसको निकलता हुआ देखते हैं। ऐसे यूना की बात उन्होंने नहीं सुन ली थी। ये हमारे देवता के मुंह से निकला है, हमारे देवता के मुंह से निकल गया है, तो जो देवता कहता है वो सच होता है, और ये देवता के मुंह से निकल गया है, ये जो कहेगा वो सच है। लोगों ने प्रस्तिश की। अब यूना जो था वो उनके देवता की प्रस्तिश तो नहीं कर रहा था, उनके देवता का पैगाम तो नहीं लेके रहा था, उसने यहोवा खुदा की शरीयत का पैगाम दिया कि यहोवा खुदा शरीयत का खुदा कहता है कि तौबा करो, अपने गुनाह से फिरो, क्योंकि तुम्हारे गुनाह की आवाज आसमान तक पहुंच गई है। लेकिन उन्होंने तौबा की, अपने ऊपर डांट ओढ़ ली, अपने ऊपर राख डाल ली। बच्चों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, औरतों ने, माओ ने, जनों ने, शाही खानदान के लोगों ने, बादशाह ने, सबने अपने ऊपर डांट ओढ़कर जमीन पर बैठ गए। वो मुल्क बच गया, मुल्क बच गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं सारा मुल्क मिलके? क्या अगर आप चाहते हो कि आपका मुल्क बचाया जाए? मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं। क्या आप अपने मुल्क के लिए रोजे रख सकते हैं? मैंने आपको ज्यादातर आज मुल्क से रिलेटेड बताया कि वो बुतप्रस्त लोग, उन्होंने अपने मुल्क को बचा लिया, खुदा के हुक्म के मुताबिक काम किया, गुनाहों से फिरे, शरीयत पे चलना शुरू कर दिया, शरीयत को फॉलो किया, मुल्क बचा लिया। क्या हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं? यस, नो, नहीं? आप बचाना चाहते हैं? आप चाहते हैं आपका मुल्क तरक्की करे? तो फिर हमें खड़ा दिखना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं, मैं रोजा रखूंगा। आप 2 दिन का नहीं रख सकते, आप 1 दिन का रखो। जो 2 दिन का रख सकता है वो 2 दिन रखे, जो 3 दिन का रख सकता है, जो 7 दिन का रख सकता है, जो 21 दिन का रख सकता है, जो 40 दिन का रख सकता है वो रखे। और टाइम आने वाला चर्च, अब हम इकट्ठे होंगे, मैं आपको इकट्ठा करूंगा, कुछ टाइम के बाद हम 3 दिन रोजा रखना शुरू करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे 3, 7, 21, 40। हमें अगर नबी रख सकते हैं तो उनके ऊपर खुदा का फजल था, हमारे ऊपर भी खुदा का फजल है, हम भी कहेंगे खुदा हम पे फजल है हमें। लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, पहले 1, फिर 3, फिर 7, फिर 21, फिर 40। कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं मरेगा कोई, गारंटी दूंगा, और गारंटी खुदा का कलाम है, क्योंकि नबी यहाँ पे नहीं मरे इस कलाम से। कोई नबी, कोई रसूल, जितने भी अंबिया के नाम हैं जिन्होंने रोजे इतने लंबे रखे कि वो मरे नहीं, अगर वो नहीं मरे तो मैं समझता हूँ खुदा का कलाम सच्चा है, हम भी नहीं मर सकते। ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ, हिस्ट्री में भी लिखा हुआ कि इन नबियों ने इतने लंबे रोजे रखे। और भी दुनिया की मसाहिब की किताबें हैं जहां पे लिखा है कि नबियों ने 21 दिन, 40 दिन, 7 दिन के रोजे रखे। सिर्फ बाइबल में नहीं, अलग अलग जो मसाहिब हैं उनकी किताबों में लिखे हुए हैं। ऐसे ऐसे बुत प्रस्त खानदान है, उनकी किताबों में भी जिक्र है कि नबियों ने रोजे रखे। आमीन, आमीन, आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं और